दोस्तों पहले ये वीडियो देखें और वो हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे यहाँ पधारे, हमारे बीच में पधारे। हिंदू राष्ट्र में हम रहते हैं, हिंदू राष्ट्र हो तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये एक मुस्लिम शख्स है जो बाबा बागेश्वर का फैन हो रहा है, पर क्यों? अब जितना हैरान इसने किया उतना ही शॉकिंग है एपीजे अब्दुल कलाम का मुस्लिम होकर एक हिंदू संत पर किताब लिखना। पर इतना काफी नहीं है, पाकिस्तान में भी ऐसे गुरु हैं जिसकी पूजा वहाँ के लोग करते हैं। कौन है वो, चलिए जानते हैं। नंबर 7, मुसलमानों की पाक किताब कुरान में 112वें आयत यानी चैप्टर में लिखा है कि अल्लाह सिर्फ एक है, दूसरा कोई नहीं। पर इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट के लिए ये गलत निकला, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम एक हिंदू संत को अपना गुरु मान बैठे थे। ये गुरु कोई और नहीं, बीएपीएस स्वामी नारायण संस्था के प्रमुख स्वामी महाराज थे। इन दोनों की पहली मुलाकात 30 जून 2001 को हुई। हालांकि अब्दुल कलाम स्वामी से सिर्फ 8 बार मिले थे, पर उन मुलाकातों ने अब्दुल कलाम पर गहरा असर छोड़ा था। इनफैक्ट उन्होंने विजन 2030 भारत का आइडिया स्वामी को भी बताया था। तब स्वामी ने कहा था, अपने 5 आइडियो में से एक आइडिया भगवान में विश्वास कर रखो। और इन्हीं वजहों से अब्दुल कलाम ने अपनी इन मुलाकातों के ऊपर बुक लिखी। और अगर इस बुक को पब्लिश करने वाली कंपनी की माने तो ये पहली बार था जब एक देश का पूर्व प्रेसिडेंट स्पिरिचुअल गुरु के बारे में लिख रहा था। यानी मुस्लिम होने के बावजूद हिंदू धर्म के लिए अब्दुल कलाम ने अपना प्यार दिखा ही दिया। नंबर 6, सदगुरु ने अपनी वाइफ की हत्या की और वो अपने आश्रम में लोगों को अपनी मर्जी के खिलाफ रखते हैं। पर इन दोनों ही अफवाहों पर यकीन करने से पहले इसकी सच्चाई देखते हैं। पहला इल्जाम सदगुरु के रिलेटिव ने लगाया था, दूसरा आरोप बच्चों के माता पिता ने लगाया था। पर ये दोनों इल्जाम झूठे साबित हुए। ऐसे ही कई आरोप के बाद भी सदगुरु ने समाज के लिए काम करना बंद नहीं किया। इन्हीं में से एक था सेव सॉइल मूवमेंट। इसके लिए सदगुरु ने 100 लोगों के साथ 30,000 किलोमीटर की यात्रा की और कई गवर्नमेंट ऑफिसर से मुलाकात भी की। और इन्हीं से इंस्पायर होकर एक मुस्लिम लड़की ने सदगुरु को फॉलो करना शुरू कर दिया और उस लड़की से प्रभावित होकर इन्होंने भी कह डाला था, सभी धर्म की रिस्पेक्ट करें। और इनकी इसी सोच की वजह से साल 2017 में इंडियन गवर्नमेंट ने पद्म भूषण से इनको सम्मान दिया था। इतना ही नहीं, इसी साल इन्होंने सबसे बड़ी मूर्ति बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला था। नंबर 5, आजादी का इतिहास कहता है दोस्तों कि हिंदू मुस्लिम हुआ तो भारत के 2 टुकड़े इंडिया पाकिस्तान हो गए। पर बागेश्वर बाबा की सभा में हिंदू मुसलमान की दूरियां तब धुंधलाती हुई नजर आई जब उनकी सभा में हिंदू ही नहीं बल्कि बोहरा मुस्लिम भी राम का पाठ सुनने पहुंचे। और बाबा ने उनके हाथ पकड़कर आशीर्वाद भी दिया, जहां उन्होंने ये बात कही कि वो मुसलमान के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, वो अपनी भक्ति और हिंदू राष्ट्र बनाने के समर्थन में है। और बागेश्वर की सभा में देखा गया है कि खुद एक मुस्लिम शख्स धीरेन्द्र शास्त्री को कट्टर नहीं मानते और खुद बाबा का ये भी कहना है। लेकिन एक तरफ जहां बागेश्वर मुसलमानों पर प्यार लुटाते दिखते हैं, वहीं उनके सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो फैलाए जाते हैं कि वो एंटी मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये एक बार नहीं है बल्कि कई बार होते दिखा है। उनकी इस बात से वो सोशल मीडिया पर बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हो गए थे, जिसमें किसी समुदाय का नाम न लेने के बावजूद भी उन पर देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया जा रहा था। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदुओं के बीच भी छूत अछूत करने वाला कहा जा चुका है। हालांकि इस वायरल वीडियो के बाद बाबा का संगठन उन्हें बचाते दिखा और कह दिया कि उन्होंने अछूत उनके चरण छूने आए भक्तों को नहीं, अपने आप को कहा था। पर बागेश्वर के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ भी फैलाया जाए, उन पर केस किया जाए, लेकिन उनका लक्ष्य बस एक है। आपको क्या लगता है, बाबा जी का ये सपना पूरा होगा? नंबर 4, साधु जो क्रिकेट खेलते हैं। नंबर 4, साधु जो क्रिकेट खेलते हैं, जिनकी एक वाइफ है और जो लाखों लोगों के बीच अपने प्रवचन को लेकर काफी फेमस हैं। सोचो कौन है? वो है श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज, जिन्हें बचपन से ही वेद और पुराण का बहुत ज्ञान है और ये अपनी हाजिरी जवाब के लिए भी जाने जाते हैं। इसी दौरान उनके आश्रम में एक मुस्लिम लड़का आया जो हिंदू धर्म अपना चुका था और वो वहाँ दर्शन के साथ साथ एक कंप्लेंट भी लेकर आया था, क्यों उसे भगवान को पाने के लिए हिंदू बनना पड़ा। लेकिन महाराज इसका जवाब दे उससे पहले रस खान के बारे में जानते हैं, जिसके मुस्लिम होने के बावजूद कृष्ण भगवान ने उसे एक्सेप्ट किया था। और यही चीज महाराज ने लड़के को समझा डाली। और दोस्तों, इस आश्रम में लड़के का आना बस कृष्ण भगवान की भक्ति ही थी। इतना ही नहीं, लड़के ने पूरी सभा के सामने कृष्ण भजन भी गाया। नंबर 3, ये गाना आपने सुना ही होगा और शायद ये भी जानते होंगे कि ये इंडिया का नहीं है बल्कि पाकिस्तानी सूफी कवाली है। और इस गाने की पहली ही लाइन में एक सिंधी इष्ट देव झूलेलाल का जिक्र किया गया है। पर एक पाकिस्तान फोक सॉन्ग में एक सिंधी भगवान का नाम कैसे? दरअसल ये बात उस दौर की है जब मिर्क शाह नाम के तानाशाह ने सिंधी हिंदुओं को मौत से बचाने के लिए इस्लाम अपनाने को कहा था। ऐसे में सिंध के लोगों ने पानी के देवता की पूजा की और 40 दिन बाद नसरपुर में उडेरो लाल का जन्म हुआ, जिन्हें आगे चलकर झूलेलाल का नाम मिला।
उन्होंने न सिर्फ लोगों को चमत्कार दिखाए और सभी धर्म आजाद हैं ये भी बताया। इसके बाद मिर्क शाह ने हार तब मानी जब उनकी जान पर बनाई। इसी तरह उन्होंने न सिर्फ सिंध के हिंदुओं को बल्कि सिंध को भी बचा लिया और यही वजह है कि झूलेलाल को हिंदू ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लोग भी मानते हैं। नंबर 2, प्रेमानंद जी महाराज। जब एक मुस्लिम लड़की ने उन्हें सम्मान दिया तो सभी के मन में क्यों का सवाल उठा और इसका खुलासा करते हुए लड़की ने स्वामी के सोशल मीडिया के जलवे का नाम लिया। वही जलवा जब विराट और अनुष्का इनकी सभा में गए थे। इतना ही नहीं, महाराज के प्रवचन को सुनने के बाद शबनम शेख ने अयोध्या के लिए पैदल तक यात्रा कर रखी है और ना मुस्लिम धर्म के लोग पर जो दरगाह के संत के तौर पर काम करते हैं वो भी महाराज के दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, सिख धर्म के लोग भी इन्हें बहुत मानते हैं। इनके भक्त तो जैसे इंडिया में हैं वैसे ही विदेश में भी हैं, जहां स्वामी के प्रश्न उत्तर सुनकर रशियन भी इनसे मिलने आ गए थे। अगर आप भी इनके फैन हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। नंबर 1, एक गुरु की वाणी और एक माँ की ममता का नाम अम्मा। भगवान कृष्ण की वो भक्त जिनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। न पढ़ने का मौका मिला न किताबें, पर उन्होंने बिना फिक्र सारा वक्त परिवार की केयर और कृष्ण भक्ति में निकाल दिया और बचपन में दूसरों की मदद से अपना सारा वक्त बिताया। उनका कहना था जैसे एक डॉक्टर के लिए उनके पेशेंट को ठीक करना उसका काम है, वैसे ही जो इंसान तकलीफ में होगा वो काम उनका है। कृष्ण की भक्ति से उन्हें स्पिरिचुअल अवेयरनेस में लीन होने के बाद जो भी हिंदू धर्म में आया उन्होंने सबको अपनाया। इनके भक्त इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में हैं। खुद इस देश के पूर्व प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम और करंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू भी इनसे आशीर्वाद ले चुकी हैं। साल 1981 में माता अमृतानंदमयी मठ फाउंडेशन की शुरुआत करने वाली अम्मा ने जब अमृता हॉस्पिटल का इंटीग्रेशन किया तो उसमें पीएम मोदी भी गए थे और उनसे आशीर्वाद भी लिया था। तो दोस्तों, ये थे वो हिंदू गुरु जिन्हें हर धर्म और समुदाय के लोग प्यार देते हैं और इसी वजह से लोग इनसे मिलने चले आते हैं। वैसे इनमें से आपको कौन बेस्ट लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट